मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों खबरें आ रही हैं, 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो जो अनिल अंबानी हैं, उनको बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड घोषित कर दिया है और उससे पहले कुछ और बैंक हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और एक आध बैंक एसबीआई, इन्होंने भी उनको फ्रॉड घोषित किया था और उनको दिवालिया कर दिया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोन हैं जो चुकता नहीं किए हैं और उस पैसे को घुमाया है, जो पैसे उनको लोन में मिला था। तो अभी सीबीआई ने उनके जितने ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की है और उसके बाद एक रिपोर्ट जो आई है, जो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, वो चौंकाने वाली है। और दूसरी रिपोर्ट आई है अडानी की, क्योंकि अडानी का इस वक्त साम्राज्य फल फूल रहा है, लेकिन अडानी पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन चूंकि वो सर्किल ठीक चल रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही सर्किल जरा सी टूट गई तो समझो कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और कितने बैंक तब बर्बाद होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक चर्चा और है कि जो ड्रीम इलेवन कंपनी है, क्योंकि इसमें कई हजार लोग नौकरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर बैन कर दिया, जो वो ड्रीम इलेवन कंपनी थी, उसका जो वो क्रिकेट के लिए बैटिंग कर रहा है वो बैन कर रही है। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन होगा बंद हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि हम एक मनी ऐप लाएंगे और सोना और एफडी में निवेश करेंगे। तो अब मनी ऐप मीन्स कि आप कर्जा लोगों को दे सकते हो, कर्जा ले सकते हो, लेकिन आपको उसे परमिशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक से। जैसे कि आपका पेटीएम है, तो पेटीएम भी आपके एफडी लेता है, सोने लेता है आपसे, सोने के बदले कर्जा देता है। और इस तरह से जैसे आपने देखा होगा कि मालाबार है और मुथूट फाइनेंस है, तो ये इसी तरह से एक इसको बोलते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, और इनको हम एनबीएफसी भी बोलते हैं, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरकॉम मीन्स अनिल अंबानी की कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए की कंपनी को 5525 करोड़ रुपए एडवांस दे दी। मतलब जिस कंपनी की औकात ही 1500 करोड़ है, उसको आपने 5500 करोड़ कैसे दे दी? और एक दिन में एक अमाउंट को 4 बार घुमाया, ताकि ऐसा लगे कि हमने रिपेमेंट कर दिया है। और ये जो रिपोर्ट है वो दैनिक भास्कर ने इसमें बड़ी रिसर्च की है और उसके बाद ये बताया है कि जो आर कंपनी है, आरकॉम, जो रिलायंस कम्युनिकेशन है और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी, और उनके खिलाफ बैंक फ्रॉड की परतें, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट खोल रही है। एसबीआई ने 2,929 करोड़ रुपए का नुकसान बताया है। ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 41,863 करोड़ रुपए इंटर कंपनी डिपॉजिट्स के जरिए घुमाए गए। यानी कंपनी के अंदर ही जो उनकी मल्टी कंपनियां होती हैं, उसको एक कंपनी से दूसरे कंपनी, दूसरे से तीसरे, जो आपको याद हो जब सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, तो इस तरह की उस वक्त भी खबरें आई थी कि कंपनियां घुमा रही हैं, जो सेल कंपनियां होती है, जो फेक कंपनियां होती हैं, उनमें ही पैसा घुमा रही, तो गवर्नमेंट ने वो सारी सेल कंपनी को भी बैन कर दिया था। बड़ा उसमें क्रांतिकारी निर्णय था। तो अनिल अंबानी अभी वही काम कर रहे हैं। अब देखिए अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के दूसरे पुत्र है, मुकेश अंबानी, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब देखिए वो दुनिया के जो टॉप 10 अमीर हैं उनमें शामिल है। और अनिल अंबानी को देखिए आप, तो बेचारे जो है उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अ, कर्जा नहीं दे पा रहे और बैंक उन्होंने फ्रॉड घोषित कर दिया। तो ये लालन पालन में तो कोई कमी नहीं हुई होगी, शायद वो संभाल नहीं पाए या समझ नहीं पाए अपने बिजनेस को। तो उसमें अब उनके सामने जो दिक्कतें आ रही हैं कि ईडी ने अलग केस दर्ज कर दिया, सीबीआई ने अलग केस दर्ज कर दिए। तो ये कह रहे हैं कि जो इंटर कंपनी डिपॉजिट्स हैं उनको घुमाए गए हैं, और इसमें से 23,128 करोड़ रुपए तो सीधे कनेक्टेड पार्टियों के पास पहुंचे हैं। यानी नुकसान केवल एसबीआई का नहीं, बल्कि पूरे कंसोर्टियम बैंकों और विदेशी लोनदारों का है। यानी जो एक कंसोर्टियम होता है बैंक का, तो एक बैंक ने, तीन चार बैंक मिलकर इतना अमाउंट देते हैं, क्योंकि एक बैंक का इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने जो कंसोर्टियम बनाया उसमें ये उन सबको नुकसान होगा। और ऑडिट से पता चला है कि नेटिजन इंजीनियरिंग का वार्षिक टर्नओवर महज 1521 करोड़ रुपए है और नेटवर्थ भी उसकी लिमिटेड है। और फिर भी आरकॉम ने 5525 करोड़ रुपए कैपिटल एडवांस दिया है उसे। सोचिए, 20 जनवरी 2016 को 5300 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं और 2017 में नेटिजन ने एमपीएनएल मध्य प्रदेश नेटवर्क्स लिमिटेड की संपत्ति खरीदी और उसी दिन
आरसीआईएल रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रा को बेच दी। इस आधार पर आरकॉम ने अपना एडवांस राइट ऑफ कर दिया। मतलब उसने इधर से खरीदा, यहाँ से इसने खरीदा, उसने राइट ऑफ कर दिया, उसको हमने खत्म कर दिया, हो गया आपका एडवांस जो आपने दिया था वो हमने बराबर हो गया। और फिर जो कागज पर नेटिजन आरकॉम की सहायक कंपनी नहीं थी, लेकिन उसने 3 निदेशक आरकॉम के कर्मचारी निकले, इसलिए ऑडिट ने इसे कनेक्टेड पार्टी माना। मतलब कंपनी कोई और है, आरकॉम की नहीं है, लेकिन उसमें जो कर्मचारी है बोर्ड में वो आरकॉम के ही कर्मचारी है, तो इसलिए सीबीआई ने भी माना, और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसे भी माना कि ये रिलेटेड, ये कनेक्टेड कंपनी है। फाइबर और प्रोफरेंस शेयर का खेल। 2016 से 18 में रिलायंस जियो ने फाइबर उपयोग के लिए आरकॉम को 2,498 रुपए मिले। इन्हें जल्दी ही इंटर कंपनी डिपॉजिट चुकाते हुए दिखा दिया गया, और आरटीएल और आरकॉम आरसीएल के बीच रेफरेंस शेयर का सौदा किया गया। एक ही दिन में 1,047 करोड़ रुपए का नुकसान बुक कर दिया गया। अब ये अनिल अंबानी का फ्रॉड घोषित किसने, एक तो बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है, एसबीआई ने और बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम अनिल अंबानी को फंड डाइवर्जन के मामले में फ्रॉड घोषित कर दिया है। बैंक ने 2016 में आरकॉम को 700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जिसमें से आधी रकम एफडी की गई। बैंक ने 8 अगस्त को भेजे पत्र में इसकी जानकारी दी। आरकॉम का कुल 40,400 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, उसने अपनी सफाई दी है। उसने क्या कहा है, उसने कहा कि रिलायंस पावर ने कहा कि आरकॉम पर सीबीआई कार्रवाई का हमारे संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयर धारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य संबंधित पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी छापेमारी हो रही, कैसे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कर्ज बिजनेस नहीं, लोन चुकाने में ज्यादा लगा है। आर आरआईटीएल ने आरकॉम के 8,514 करोड़ रुपए और आरटीएल के 1,041 करोड़ के बिल डिस्काउंट किए। बताइए, डिस्काउंट करोड़, 8,500, 8,500 करोड़, 8,500 रुपए नहीं, 8,500 करोड़, और 1,041 करोड़ रुपए के बिल डिस्काउंट कर दिए। आरसीआईएल ने 200 करोड़ रुपए की इनवॉइस डिस्काउंट की। बाप रे, 200 करोड़ रुपए की इनवॉइस को डिस्काउंट कर दिया। जाओ, यहाँ 200 रुपए नहीं मिलते कि बीटीसी का पास बना लो, और ये 200 करोड़ रुपए का डिस्काउंट ऐसे कर रहे हैं, वाह। ज्यादातर रकम का इस्तेमाल बिजनेस में नहीं बल्कि बकाया चुकाने में हुआ है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 12 जनवरी 2017 को आरकॉम ने एचडीएफसी से बैंक लोन लिया। 100 करोड़ रुपए का इंट्राडे लिमिट 5 बार कंपनियों के बीच घुमाई। मकसद देनदारी चुकाने का दिखावा और वही खाता सही करना था। 13,598 करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है इन पर। यह मामला सिर्फ भारतीय बैंकों तक सीमित नहीं है। आरकॉम और ग्रुप की अन्य कंपनियों ने चीन के 3 बड़े बैंकों से भारी कर्ज लिया। यह रकम 13,598 करोड़ है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम है जो अनिल अंबानी को, अब सोचिए इतना बड़ा जो इन्होंने कर्जा ले लिया है, अभी इस कर्जे को ये कैसे चुकाएंगे, क्योंकि बड़े भाई से भी इनकी उस तरह से नहीं बन रही कि बड़े भाई को मदद करे। एक बार उन्होंने मदद की थी, जब इनको जेल जाने का नंबर आ गया था, करीबन 1,300 करोड़ रुपया, तो उसमें बड़े भाई ने बड़ा दिल दिखाते हुए वो पैसा देके इनको जेल जाने से बचा दिया। जो दूसरी खबर है कि अडानी ग्रुप की जो लोन है, जो टोटल हमारे भारतीय लैंडर है जो कर्जा देते हैं, उन लैंडरों का 50% कर्जा केवल और केवल ये अडानी के पास है। तो अडानी का ओवरऑल डेप्ट जो है, ओवरऑल जो कर्जा है वो 2,60,000 करोड़ है। पिछले साल से 20% बढ़ा। असल में कर्जा, किसी कंपनी का कर्जा लेना कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा लेने तो अच्छी बात होती है। अच्छी बात कब होती है कि जब आप उसको कर्जे को आप अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। तो अ, अडानी का इसमें जो बिजनेस है बहुत अच्छा जंप कर रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो इसलिए वो जितना कर्जा लेंगे उस बिजनेस को उतना बढ़ा करेंगे। और अभी वो तो वो नंबर 1 पर आ गए थे दुनिया के सबसे अमीरों में से। तो उनको अभी जो उनका टोटल कर्जा है वो 2025 में 2,21,000 करोड़ है, और जो 2026 का
फर्स्ट क्वार्टर होगा, यानी जो अभी वो आ रहा है, जो ये बजट है, उसका जो अनुमान लगाया गया है कि 2,65,717 करोड़ उनका 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में होगा ये। तो इस तरह से जो भारतीय रुपया है, वो करीबन 1,32,000 करोड़ होगा और यूएस डॉलर में 1,32,000 होगा। यानी 50% इंडियन और 50% विदेशी होगा। और जो उनका जो भारत का जो लोन है, जो 88,000 करोड़, जो 1,32,000 करोड़ है, उसमें से पीएसयू बैंक है वो 47,000 करोड़ दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक 5,300 करोड़ दे रहे हैं, और एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 66,000 करोड़ दे रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इनमें 13,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। और जो विदेशी लोन है डॉलर में, वो 61,000 करोड़ है, और फॉरेन बैंक्स इनको 71,000 करोड़ का लोन दे रहे हैं। तो इस तरह से अडानी का जो टोटल जून 2025 तक का है रुपी लोन का, वो 50% ऑफ बोरोइंग्स सब मिलाकर अडानी का। लेकिन अडानी का पैसा डूबेगा नहीं अभी, क्योंकि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, अगर उनका कोई भी एक बिजनेस अगर खराब होता है, तो तब फिर गड़बड़ होगी, फिर ये सारे बैंक पे बर्बाद हो जाएंगे। तो उनको अच्छा है कि वो चुपचाप चलने दें, और जो राहुल गांधी वगैरह उन पे आरोप लगाते हैं, वो आरोपों से दूर रहे। तीसरी खबर है कि जो सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, जहां बैटिंग हुई, उनको बैन किया है। तो जो आईटी सेक्रेटरी कृष्णन साहब, वो कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन जिसमें पैसा लगा है उसको हम नहीं चलने देंगे, और वो जल्दी ही उस पर नोटिफिकेशन लाने वाली है, क्योंकि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, और वो ऑनलाइन गेमिंग बिल को जो कानून बन गया है, अब उसकी नोटिफिकेशन होना है, उसके रूल बन रहे हैं, यानी नियम बनेंगे, नियम बनते ही वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उनका ये कहना है कि हम सबसे पहले ये करने वाले हैं, और उन पे जिन पे हमने बैन किया है, बैन। अब उसमें जो ड्रीम इलेवन कंपनी है, वो कह रही है कि हम जो है ड्रीम इलेवन को, ड्रीम अपनी जो कंपनी है, अब उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, क्योंकि उस कंपनी का टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया, 3 साल में करीबन 32,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। तो अब उस पैसे को कहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? वो एनबीएफसी बन जाए, मनी बैंक बना दे, या सोने का कारोबार करे। बैटिंग ना, वो नहीं, लोगों को पैसा लगा के पैसा कमाओ नहीं, आप कारोबार करो और उस कारोबार से पैसा कमाओ। तो इस पर जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, तो मैं इस पर और चर्चा करूंगा। और अनिल अंबानी जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्ति, उनके फादर धीरू भाई अंबानी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये इनका जो साम्राज्य है वो डूब रहा है, बड़ा दुखद होता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन का जो साम्राज्य डूबता है, वो अकेले बर्बाद नहीं होता, देश की इकोनॉमी पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और बैंकों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे बैंक बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए वो ना हो, और ये भी प्रोग्रेस करें, तो देश के लिए अच्छा होगा। और ऑनलाइन बैंकिंग तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ऑनलाइन ये गेमिंग जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो सब पूरा बंद होना चाहिए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। अगर आपके इस पर कोई कमेंट हो तो जरूर दीजिए, कि मैं इस पर बात करने की कोशिश करूंगा। तब तक नमस्कार।